एक बड़ी खबर कोविड-19 को लेकर है। लगातार बढ़ता ग्राफ जो है वो चिंताजनक है, और चिंताजनक इसीलिए भी है क्योंकि आंकड़े जो है वो स्वयं ये बयान कर रहे हैं कि कोविड-19 पर यदि हमने कंट्रोल नहीं किया, यदि एहतियात नहीं बरते, तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ सकते हैं। आंकड़ों की खेल की बात करें तो देश में इस समय एक दिन में ही 93,249 मामले जो है वो आए हैं, और एक दिन में करीब 1 लाख नए मामले आने से ये जो आंकड़ा है वो करीब 1.25 करोड़ तक का पहुंच चुका है। यानी अब तक 1.25 करोड़ लोग जो है वो इससे संक्रमित हो चुके हैं, और एक ही दिन में 513 डेथ्स होने के बाद जो डेथ का आंकड़ा है कोविड-19 की वजह से वो करीब 1,64,000 तक पहुंच चुका है। अब जब आंकड़े इतने ज़्यादा है तो इसके दुष्परिणाम भी जो है वो निश्चित तौर पर हो सकते हैं, और यही वजूहात है कि अब जम्मू कश्मीर सरकार भी पहले ही ये एहतियात बरत रही है कि कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर की जनता को लॉकडाउन की ओर ना मुड़ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी देश के कई राज्यों और कई जगहों पर, कई जिलों में ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कोविड-19 अपना विकराल रूप जो है वो दिखा रहा है। अब जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं और लॉकडाउन को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजूहत है कि जम्मू कश्मीर सरकार लोगों को ये समझा रही है कि आप एहतियात बरतिए और कोविड-19 को लेकर जो भी SOPs हैं उन्हें फॉलो कीजिए। हालांकि सरकार के कुछ ऐसे कदम थे जिसको लेकर शायद कोविड-19 को वो खुद न्योता दे रहे थे, जिसमें स्कूलों को जल्दबाजी में खोलना और बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के स्कूलों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उससे शायद जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो खुद एक लेसन लेना चाहती है। और यही वजूहत है कि अब जम्मू कश्मीर सरकार ने यह फैसला लिया है कि 9th तक के सभी स्कूल जो हैं, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक, जो कि अब 5 अप्रैल यानी कल से खुलने जा रहे थे, उन्हें फिलहाल खोलने से रोक दिया गया है और करीब 2 हफ्तों का उन्हें लॉकडाउन पीरियड में डाल दिया। यानी अब 2 हफ्तों तक स्कूल खुलने के कोई आसार नहीं है। 2 हफ्तों के लिए लंबित कर दिया गया है स्कूलों को खोलने का फैसला। वहीं 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 3 क्लासों को भी 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। यानी जो क्लास 1 से क्लास 9 तक उन्हें 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद रहेगा, और क्लास 10th, 11th और 12th इन 3 क्लासों को 1 हफ्ते के लिए फिलहाल बंद करने का फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है। अब बेहद महत्वपूर्ण है कि इसमें जो 10th, 11th और 12th क्लास के जो एग्जाम्स थे जो कि शुरू होने जा रहे थे, उनको लेकर सरकार ने फिलहाल ये फैसला लिया है कि फिलहाल उनके एग्जाम्स जो हैं वो एज पर शेड्यूल चलेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और एक र्यूमर इसको लेकर ये भी थी कि शायद 10th, 11th और 12th को लेकर ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएंगे। ये भ्रम जो है ये बच्चों में था। इसका भी आपको बता दें कि किसी तरह के ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं होंगे। 10th, 11th और 12th को ऑफलाइन एग्जाम्स लेने का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर पर ये आदेश जम्मू कश्मीर सरकार के हर एक के लिए एक चेतावनी भरे और एक एहतियात बरतने के लिए एक संदेश है कि यदि अभी भी आप SOPs का फॉलो नहीं करते हैं, यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में यदि जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यदि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता गया तो फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर सरकार में भी करनी पड़ सकती है, जैसे कि अन्य जगहों पे किया गया है। और इसके लिए भी एक एहतियात जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है कि सोशल गैदरिंग को लेकर जो अभी तक एक दायरा खुला किया गया था, उस दायरे को भी सीमित कर दिया गया है। अब सोशल गैदरिंग के लिए 200 की संख्या जो है वो तय की गई है। यदि आप किसी तरह की सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, यानी अब आने वाले समय में जिस तरह से शादियों का सीजन जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए फिलहाल रिस्ट्रिक्शन जो है वो 200 तक की कर दी गई है। 200 से ज्यादा लोग जो है वो एक जगह पर सोशल गैदरिंग में इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो अभी भी यदि ये 200 का आंकड़ा भी कोई ज्यादा कम का नहीं है, क्योंकि यदि अभी भी आंकड़े कोविड-19 के नहीं रुके तो एक बार फिर सबको याद होगा कि लॉकडाउन में जिस तरह से 4 या 5 लोग ही शादी में शामिल हो सकते थे, कि यदि वो समा हम नहीं देखना चाहते तो हम सभी को एहतियात बरतना है और SOPs फॉलो करनी है ताकि कोविड-19 का प्रकोप जो है वो ना बढ़ने पाए। फिलहाल आप जुड़ रही वीडियो स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।